साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप लोग के बीच में साथियों पे कुछ एक विचार मैं अपने व्यक्त करना चाहता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में साथियों कुछ जो पिछड़े समाज के जो नेता हैं वह अपने आप को मैं पिछड़े समाज का नेता, मैं मसीहा, मैं महामना, मैं गॉडफादर अपने आप को साथियों स्थापित कर रहे हैं और इस समय दोनों एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी का काम कर रहे हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी हैं, अपनी पार्टी से विलय किए हुए हैं और जनता को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि हम गठबंधन में हैं, क्योंकि उनके दोनों बेटे और खुद बीजेपी के सिंबल पे हैं, तो पार्टी विलय ही मानी जाएगी ना। और एक नेता है जो इस समय सपा के गठबंधन से टूटकर मान्यवर जी अपने लिए एक नया ठिहा साथियों तलाश रहे हैं। अब न्यूज़ में और मीडिया में खबर चल रही है कि ये कमज़ोर हो गए, वो बढ़ गए। तो साथियों मैं ये सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि ये लोग क्या जनता को या अति पिछड़े समाज को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? एक तो आरक्षण के नाम पे जनता को लूटने का काम किया, समाज को बेचने का काम किया, और जो दूसरा है साथियों एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के अति पिछड़े समाज का नेताओं का शोषण, उनके समाज के नेता, उनके समाज के वोट का साथियों शोषण किया और कहते हैं कि नहीं हम सही हैं। उनका कहना है कि भाई ये झूला छाप पार्टी है, ये जिनका कहना है कि भाई हम उद्देश्य और सिद्धांतों को भूल गए हैं। साथियों अब तो आने वाले 2024 में दोनों नेताओं कान खोल के सुन लीजिए, अब जनता तय करेगी कौन कहां पे है। अब विकल्प के रूप में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जन अधिकार पार्टी, भारतीय मानव समाज पार्टी, अन्य दल का एक मजबूत गठबंधन और जनता के लिए विकल्प बना के सामने आ रहा है। साथियों महाफना जी को मैं कहता हूं जो बीजेपी में विलय किए हुए हैं, वह निषाद समाज, बिंद समाज, केवट समाज, जो इस समाज के गरीब गुरबा को आरक्षण का लालच देके आरक्षण हम दिलाएंगे, सरकार पाओ, बनाओ, अधिकार पाओ, यह नारा उन्होंने दिया। आरक्षण के नाम पे आज सरकार भी बन गई, उनके परिवार के लोग विधायक, संतरी, मंत्री भी बन गए, लेकिन आरक्षण का पता ही नहीं चला, क्योंकि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी साथियों 17 अति पिछड़े जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देना ही नहीं चाहती है। और फिर इनका 2024 के लिए साथियों फिर से नारा आ रहा है कि भाई 70 साल 75 साल से हमको धोखा मिला है, तो भाई इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, समय और का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर साथियों जब समय का इंतजार करना था कि बीजेपी से गठबंधन कर लिए, अपनी बात पे अड़ंग रहते, समाज हित के लिए बात करते, तब तो बात बनती। उसी तरह साथियों सुहेल देव वाले हैं, नेताजी हैं, उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, तमाम पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के नेताओं को लामबंद करके एक जनता में अच्छा संदेश देने का काम किया गया। इतना जल्दी उतावला क्यों हो गए? अरे आज साथ में रहते तो आज कुछ बात, आपका इज्जत, मान सम्मान, एक कांसी राम जी के बराबर आप एक नेता बनते, लेकिन आज खुद के बेटों के कहने पे अपने आप के लिए बीजेपी में जाने के लिए तिलमिला रहे हो। सरकार में चल जाए, मंत्री पद मिल जाए, या फिर कोई और बड़ी पार्टी मिल जाए जिसे हम गठबंधन करके लोकसभा दिल्ली पहुंच जाए। ऐसे नहीं होता है साथियों। जब आप सही में समाज हित के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए, शोषित वंचित कमेरावादियों के लिए साथियों काम करना चाहते हैं, तो समय का इंतजार करने की आवश्यकता है। जैसे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं साथियों। हम भी एक गठबंधन में गए थे, लेकिन जब सम्मान और अधिकार और हिस्सेदारी की बात नहीं हुई तो हमने भी छोड़ने का काम किया, क्योंकि साथियों
हम लोग की सोच है। आज पूरे प्रदेश में और देश में जाति जनगणना की बात हो रही है, क्यों नहीं करा रहे हैं? यह भारतीय जनता पार्टी चाहती है सबका साथ सबका विकास की तो बात कर रही है, लेकिन जुमले पे जुमले, जुमले पे जुमले, जुमले पे जुमले। यह जो भारतीय जनता पार्टी में साथी जो एक बार जाता है वो भी उनकी आदतों को सीख जाता है। इसलिए संजय निषाद जी चाहे राजभर जी हो, वो भी जुमले पे जुमले इस समाज को देने का काम करते हैं। थोड़ा सदन में एक सांस में बिना नाई लोहार पाल गडरिया डोम ढाईकार अर्कवंशी तुरैया बाथम धीवर एक सांस में नाम गिन जाते हो तमाम जातियों का, इससे क्या समाज को अधिकार मिल जाएगा? साथियों, जो देश और जो सिद्धांत लेके चलने का काम करते हैं उस पर टिके रहने की साथियों आवश्यकता है। उस सिद्धांतों और उस विचारों से अगर कदम नेताओं के पीछे हटते हैं तो साथियों वो समाज हित के लिए वह फायदेमंद नहीं हो सकता, नहीं समाज के अधिकार को साथियों दिला सकता है। जैसे महापना संजय निषाद जी, वह कभी भी बिंद केवट निषाद समाज को साथियों आरक्षण नहीं दिला सकते, कभी भी दिला नहीं सकते। अपना उल्लू सुधार उन्होंने करने का काम किया, वो भले साथियों कर ले वे, लेकिन समाज हित के लिए अभी वह कभी भी अधिकार दिलाने की बात बीजेपी से कर ही नहीं सकते। अपने स्वार्थ की बात करते हैं, अपने लोकसभा ब्लैकमेल करके बीजेपी को लोकसभा सीट की मांग कर सकते हैं, पैसे की मांग कर सकते हैं, लेकिन समाज को आरक्षण मिलना चाहिए इसकी मांग साथियों नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं ये दोनों नेताओं को 2024 में अति पिछड़ा समाज साथियों सबक सिखाने का काम करेगा, और इस तरह टीवी पे आके अपने आप को अति पिछड़े समाज का हितैषी बनना साथियों यह आम बात है। जमीन पे समाज हित की लड़ाई लड़ना, जाति जनगणना पे क्यों नहीं आया तो खुल के मैदान पे जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब पहले साथियों जाति जनगणना पूरे देश में होगी और जाति जनगणना के बाद संख्या के अनुपात उस समाज को उसकी हिस्सेदारी देनी होगी। साथियों यह संकल्प अब अति पिछड़े समाज के लोगों ने भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने साथियों यह संकल्प लिया है, जब तक जाति जनगणना नहीं तब तक कोई समझौता नहीं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसके अनुसार उसके अनुपात में उस समाज को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।